हेलो एवरीवन, आई एम स्वराज सिंह एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। एंड आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग इफेक्ट बनाने वाले हैं। वी आर एक्चुअली एडिंग फिजिक्स टू आवर एचटीएमएल टेक्स्ट एलिमेंट। तो देखो आज हम क्या बनाने वाले हैं। देखो जैसे ये फ्लोरा टेक्स्ट लिखा है ना, जैसे ही मैं थोड़ा भी स्क्रॉल करूंगा एंड ये फ्लोरा टेक्स्ट जो है अपने टॉप ऑफ द व्यू पोर्ट को टच करेगा, दे विल स्टार्ट फॉलिंग। क्या मतलब है मेरा, मैं बताता हूँ। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करूंगा एंड आप देखना, दे आर फॉलिंग, गिर गया। सो ये तो अच्छा इफेक्ट था, बट मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि मैं जैसे स्क्रॉल अप करूंगा ना, तो दे विल कम बैक। सो मैंने स्क्रॉल अप किया एंड वो वापस आ जाएंगे। सो मैंने स्क्रॉल डाउन किया, गिर गए। मैंने स्क्रॉल अप किया, वो वापस आ गए। स्क्रॉल डाउन, गिर गए। स्क्रॉल अप, वापस आ गए। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। एंड ये हम अचीव कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ GSAP फिजिक्स 2D प्लगइन। एंड बहुत ही आसान है। हमें छोटा सा फिजिक्स लगाना है तो हम वो कर सकते हैं। इफ तुम्हें कोलिजन डिटेक्शन ये सब भी लगाना होता तो इट हैज सम अदर लाइब्रेरीज एंड सम कॉम्प्लेक्स पाथ जो लगाने का है। सो आज हमें थोड़ा ज्यादा कुछ फिजिक्स नहीं लगाना है, सिर्फ गिराना ही है। तो हम फिजिक्स 2D प्लगइन जो GSAP देता ही है उसका यूज करेंगे। सो विदाउट फर्दर अडू वी विल स्टार्ट विद द कोड। ओके, चलो हम चालू करते हैं कोडिंग के साथ। बहुत ही जल्दी हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा हमें। मैं तुम्हें अपना सेटअप बता देता हूँ। ये सेटअप तक मैं कैसे पहुंचा हूँ, तुम पिछले दो वीडियोस देख सकते हो, उसमें मैंने उधर से चालू किया था। सो मैंने अपना HTML है मेरे पास, मैंने फॉन्ट गूगल फॉन्ट से उठा लिया है। एंड मेरे पास स्टाइल डॉट सी एस एस है, मैंने टेलविंड सी एस एस पहले से लगा के रखा है। एंड मैंने फॉन्ट H1 को दे के रखा है। एंड मैन डॉट जेएस में कुछ नहीं है। ओके, सो मैं चालू करता हूँ विद दिस। सो मैं एक पहले तो ब्लैक स्क्रीन कर लेते हैं जिससे हमें थोड़ा अच्छा लगे। तो हम चालू करते हैं ब्लैक स्क्रीन से साथ। तो मैं एक कंटेनर बनाता हूँ एंड इसको थोड़ा हाइट ज़्यादा देता हूँ। मैं इसको हाइट ना 300 VS दे देता हूँ जिससे थोड़ा स्क्रॉल हो। एंड विड्थ 300 VS दे देता हूँ एंड विड्थ जो है वो फुल दे देता हूँ। एंड बीची जो दे देता हूँ वो मैं दे देता हूँ 01 01 01 तो 01। तो हमें ब्लैक स्क्रीन दिखना चाहिए। मैं अपना सर्वर चालू कर देता हूँ। मैं सर्वर अपना ये npm, मैंने अपना सर्वर चालू कर दिया। उसको बंद कर देता हूँ एंड इफ वी गो बैक, सो ब्लैक स्क्रीन दिख रहा है एंड स्क्रोल भी हो रहा है। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हम कंटेनर के अंदर ही एक टेक्स्ट कंटेनर बना लेते हैं। टेक्स्ट कंटेनर, एंड टेक्स्ट कंटेनर को ज़्यादा कुछ नहीं देते हैं। इधर आते हैं, हम H1 बनाते हैं विद आईडी ऑफ H1 विद द आईडी ऑफ कुछ फॉल टेक्स्ट लिख देते हैं। ठीक है, एंड इसके अंदर मैं लिख देता हूँ ग्रेविटी लिख देता हूँ। ग्रेविटी लिख देता हूँ। ओके, एंड अब हम इसमें स्टाइलिंग कर सकते हैं। मैं टेक्स्ट कंटेनर को ले देता हूँ एंड टेक्स्ट कंटेनर को मैं विड्थ जो है फुल दे देता हूँ। टेक विड्थ फुल दे देता हूँ एंड फ्लेक्स आइटम एटलीस्ट आई आइटम सेंटर, जस्टिफाई सेंटर, मेरा फॉल टेक्स्ट बीच में आ जाएगा। एंड टेक्स्ट अलाइन भी टेक्स्ट सेंटर कर देता हूँ। टेक्स्ट अलाइन में सेंटर हो जाएगा, ज़्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। मैं अपने फॉल टेक्स्ट में क्लास बनाता हूँ एंड एंड मैं इसमें लिखता हूँ कि मेरा जो टेक्स्ट है ना वो होना चाहिए कुछ 12 रैम का। ज़्यादा ही दे रहा हूँ मैं। एंड मैं सबसे पहले ना अपर केस कर देता हूँ। तो अपर, ये सारे लेटर्स जो है ना, सारे कैरेक्टर्स वो अपर केस हो। इफ मैं अभी जाके देखूँ तो मुझे है, पर दिखने का देखो है, वाइट करना पड़ेगा मुझे। तो मैं टेक्स्ट जो है वो वाइट कर देता हूँ। तो मैंने टेक्स्ट वाइट किया। सो वी आर विजुअलिंग। सो अब मैं टेक्स्ट को ना थोड़ा ज़्यादा चाहता हूँ तो मैं कर देता हूँ इधर 18 रैम। ओके, 18 रैम इज गुड। एंड मैं मोस्टली लीडिंग जो है वो 1 देना चाहूँगा इसको, इससे वो ऊपर वाला, हाँ ये हो गया। एंड टेक्स्ट कंटेनर जो है हमारा, टेक्स्ट कंटेनर को या कंटेनर को ही मैं पैडिंग जो है ना, पैडिंग दे देते हैं 2 रैम का। पैडिंग हम 2 रैम का दे देते हैं, हाँ आजू बाजू सबसे। सो दिख रहा है, सही है। सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे ग्रेविटी हमें दिख रहा है। अब हमें क्या करना है, अब हम जावास्क्रिप्ट में आते हैं जल्दी जल्दी से, ज़्यादा कुछ नहीं है। उससे पहले ना मैं इसको जो हमारा ये H1 है ना, इसको इनलाइन ब्लॉक देता हूँ। इनलाइन ब्लॉक दे देता हूँ। ठीक है, इनलाइन ब्लॉक नहीं देंगे तो वो हमारा जो एनिमेशन ट्रांसफॉर्मेशन है ना वो लगता नहीं। तो इनलाइन ब्लॉक दे दिया मैंने। एंड सब ठीक है। अब हम हमें क्या चाहिए, हम इधर करें और कैरेक्टर बाय कैरेक्टर गिरे। तो कैरेक्टर में मुझे टेक्स्ट का कैरेक्टर चाहिए तो हम स्प्लिट टेक्स्ट का यूज करेंगे, और गिराने के लिए फिजिक्स 2D का। एंड स्क्रोल पे गिराना है तो स्क्रोल ट्रिगर का। तो हमें ये 3 चीज चाहिए, स्क्रोल ट्रिगर, स्क्रोल स्क्रोल ड्रिवन एनिमेशन के लिए, स्प्लिट टेक्स्ट कैरेक्टर बाय कैरेक्टर तोड़ने के लिए, एंड फिजिक्स 2D
कैरेक्टर को गिराने के लिए। उसके लिए ना मेरे को एक और चीज करना है कि मैं अपने ये जो कंटेनर है ना उसको ओवरफ्लो ओवरफ्लो हिडन देना चाहता हूँ। देखो ओवरफ्लो हिडन दे देना, इसका जरूरत क्या है ना मैं बताता हूँ। इफ मैं पहले मेन डॉट जेएस हम लोग एनिमेशन बना लेते हैं, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ इसका क्या मतलब रहेगा। बट ओवरफ्लो हिडन दे देना कंटेनर को। अब हम आते हैं मेन में एंड सबसे पहले तो जीसैप इंपोर्ट कर लेते हैं, फोर्स जीसैप चाहिए हमें। अब मैंने बोला था कि हमें स्क्रोल ट्रिगर चाहिए टू स्क्रोल ड्रिवन एनिमेशन के लिए, तो मैं स्क्रोल ट्रिगर ले लेता हूँ। मुझे स्प्लिट टेक्स्ट चाहिए कैरेक्टर बाय कैरेक्टर तोड़ने के लिए, तो मैं स्प्लिट टेक्स्ट ले लेता हूँ। एंड मुझे गिराने के लिए फिजिक्स 2D चाहिए, तो मैं फिजिक्स 2D प्लगइन ले लेता हूँ। तो हमारे पास सारा चीज़ है। अब हमें कुछ नहीं चाहिए, हम रजिस्टर कर लेते हैं। तो जीसैप डॉट रजिस्टर प्लगइन एंड इसके अंदर मैं डाल दूंगा अपना स्क्रोल ट्रिगर। इसके अंदर मैं डाल दूंगा स्प्लिट टेक्स्ट एंड इधर मैं डाल दूंगा फिजिक्स 2D प्लगइन। तो सब सही है। अब मैं वो टेक्स्ट ले लेता हूँ, तो कॉन्स्ट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर एंड हमारा वो क्या था, आईडी आईडी फॉर टेक्स्ट। होपफुली यही था, मैं देख लेता हूँ। और टेक्स्ट और टेक्स्ट सही है, हमने ले लिया। अब मुझे इसको तोड़ना है कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, तो मैं बोल देता हूँ कॉन्स्ट स्प्लिट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू, अब मैं लगाऊंगा अपना स्प्लिट टैग, एक सेकेंड, स्प्लिट टेक्स्ट, यहाँ पर मैं लिखूंगा टेक्स्ट स्प्लिट टैग डॉट क्रिएट करना पड़ेगा, क्रिएट एंड टेक्स्ट आ गया। एंड हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए टाइप जो कि होगा कैर्स एंड हमें भाई हमें चाहिए कैर्स कैर्स एंड हमें चाहिए कैर क्लास जो कि होना चाहिए हमारा कैर। ठीक है। अब ये हो गया, हमें सारे लेटर्स आने चाहिए। ठीक है। इफ तुम इस कंसोल डॉट लॉग करके देखोगे ना इस स्प्लिट टेक्स्ट को, तो तुम्हें हर एक कैरेक्टर दिखना चाहिए। ठीक है। मैं इसको कंसोल डॉट लॉग स्प्लिट डॉट, कैरेक्टर्स में जाओगे तो तुम्हें दिखेगा ये 6 जो है ना, लेंथ 6 एलिमेंट्स ये वाले जी, ये सभी तुम्हें ये मिल रहा है। ठीक है। और ये थोड़ा, ठीक है, मैं इसको थोड़ा कम कर देता हूँ 17, एक ही लाइन में देंगे बस। हो गया, सब सही है। स्प्लिट टेक्स्ट हमें मिल गया। अब हमें अपना एनिमेशन लगाना है। तो स्क्रोल ट्रिगर एनिमेशन के लिए ना एक काम करते हैं, पहले एनिमेशन पूरा बना लेते हैं एंड उसको बाद में स्क्रोल ट्रिगर से एनिमेट करेंगे। तो मैं पहले वही कर देता हूँ। तो मैं बनाता हूँ कॉन्स्ट फॉर एनिमेशन इज इक्वल्स टू जीसेप डॉट टू हमारा जो था स्प्लिट टेक्स्ट, उसमें हमें क्या करना है, ड्यूरेशन लगाना पड़ेगा। ड्यूरेशन अभी के लिए मैं दे देता हूँ 5 सेकंड, ज़्यादा है मैं बता, ज़्यादा है इसका मतलब मैं बताऊंगा। हमें चाहिए फिजिक्स 2D लगाना है हमें, एंड फिजिक्स 2D में हमें 4 चीज़ लगानी पड़ती है। सबसे पहले लगाना पड़ता है वेलोसिटी। वेलोसिटी जो है इनिशियल वेलोसिटी होता है ना, कि यू तुमने अगर प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा होगा तो यू गिव इनिशियल वेलोसिटी एंड एट एन एंगल, एक एंगल पे आप इनिशियल वेलोसिटी देते हो एंड वो ऐसा प्रोजेक्टाइल मोशन करता है। तो हम इनिशियल वेलोसिटी देंगे। इनिशियल वेलोसिटी कुछ जीरो होता है डिफॉल्ट, बट हमें देना पड़ेगा। अब मुझे ये चाहिए ना कि मैं रैंडमली दूं हर एक कैरेक्टर्स को ना, हर एक कैरेक्टर को अलग अलग दूं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ रैंडम एंड मैं इधर दो वैल्यू लिख सकता हूँ कुछ 150 से 200 के बीच में, ऐसे ही वैल्यूज दिए जाते हैं। एंड वेलोसिटी हो गई ना। अब मैंने क्या बोला था कि प्रोजेक्टाइल मोशन में यू गिव वेलोसिटी एंड यू गिव एन एंगल। तो मैं एंगल दे देता हूँ कि किस एंगल पे मुझे वो वेलोसिटी लगाना है। ठीक है। तो अगर मैं एंगल ऐसे रखूंगा तो इस तरफ वेलोसिटी जाएगा। इफ मैं एंगल ऐसे रखूंगा तो यहाँ से ऐसे जाएगा एलिमेंट। तो वैसा ही कुछ सिस्टम है। तो मैं एंगल लिखूंगा एंड एंगल में भी मैं रैंडम लगाना चाहूंगा, रैंडम। एंड यहाँ पर मैं दे देता हूँ कुछ 30 to 80 डिग्री कुछ। ठीक है। एंगल हो गया। एंगल हो गया, देन वी कैन गिव ग्रेविटी। ग्रेविटी तो देना ही पड़ेगा, ग्रेविटी तो है ही। तो हम दे देते हैं कुछ 1000, 10,000 नहीं 1000। ठीक है। एंड लास्टली फ्रिक्शन दे देते हैं कि फ्रिक्शन ज़्यादा ना हो, 0.00, बहुत कम फ्रिक्शन दे रहा हूँ मैं। ठीक है। एंड हमारा फ्रिक्शन फिजिक्स 2D लग चुका है। अब मुझे चाहिए कि मैं
रोटेशन भी दे देता हूँ, रोटेशन रोटेशन, एंड ये भी कुछ रैंडम दे देता हूँ, रैंडम, एंड ये मुझे चाहिए कुछ 100 -180, -180 से 180, ठीक है। तो ये हो गया। अब रोटेशन भी हो गया है, सब कुछ हो गया। स्टैगर दे देते हैं, एक साथ ना गिरे, स्टैगर दे देते हैं। स्टैगर में भी मैं ईच ईच को मैं देता हूँ 3.05 ही देता हूँ, एंड फ्रॉम आई गेस रैंडम होना चाहिए, रैंडम, ठीक है, रैंडम दे दिया। एंड अब यहाँ से मैं क्या करूँगा कि मैं, ये एनिमेशन देखो बन चुका है, एंड इफ मैं थोड़ा देखूँ जाके, एंड बन चुका है, तो स्टैगर दिख रहा है। अब व्हाट वी कैन डू इज कि हम ओके, सो मुझे थोड़ा लगा कि कुछ तो दिक्कत हुआ था, एंड दिक्कत ये हुआ था कि मुझे स्प्लिट टेक्स्ट को नहीं करना था, मुझे स्प्लिट टेक्स्ट के अंदर जो कैट्स है उसको एनिमेट करना था। तो अभी इफ मैं पॉज टू नहीं रखूँ एंड मैंने ये सब जो चीज़ लगाई है उसको अगर मैं इस्तेमाल करूँ, तो देखो क्या होगा कि मैं जाऊँगा तो ये गिर रहा है, एंड मैं रिलोड कर रहा हूँ एंड ये गिर रहा है, ठीक है, और ये गिरते जा रहे हैं। अब मैंने तुम्हें बताया था कि आई हैव डन कि इंडेक्स डॉट एचटीएमएल जाने कंटेनर को ओवरफ्लो हिडन दे देना। जब तुम कंटेनर को ओवरफ्लो हिडन नहीं दोगे ना, तो वो नीचे गिरता जाएगा और तुम्हारा स्क्रोल बढ़ाता जाएगा। लाइक इफ मैं इसको हटाता हूँ एंड मैं इसको गिरने देता हूँ, देखो तुम इधर देखते रहना, इधर भी स्क्रोल बार आ गया, ये भी स्क्रोल बार बहुत ही उधर चला गया, इतना चला जा रहा है। तो इसीलिए ओवरफ्लो हिडन दे देना चुपचाप, एंड नाउ इट इज गुड। बस यही चाहिए हमें, यही चाहिए। बट ये मुझे चाहिए एक्चुअली जब मैं स्क्रॉल करूँ एंड टॉप ऑफ द व्यू बोर्ड को टच करे तब, तो मैं उसी का इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो मैं इसको करता हूँ एक चीज़, मेन डॉट जेएस में जाते हैं एंड इसको अभी के लिए करते हैं पॉज ट्रू, पॉज, इसको मैं कर देता हूँ ट्रू, पॉज ट्रू कर दिया। अब नाउ व्हाट वी कैन डू इज कि मैं इधर आता हूँ, बनाता हूँ स्क्रोल ट्रिगर डॉट क्रिएट, एंड स्क्रोल ट्रिगर डॉट क्रिएट, एंड यहाँ पर हम बनाएंगे ट्रिगर। ट्रिगर कौन होगा, हमारे फॉल टेक्स्ट को, फॉल टेक्स्ट जैसे हमारा सर्च करेगा कहाँ, स्टार्ट टॉप टॉप, पूरा टॉप 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 जैसे टच करेंगे गिर जाना चाहिए, ठीक है। अब ये गिर जाना चाहिए, एंड ऑन एंटर, हमारा जो ये था ऑन एंटर एक फंक्शन चलना चाहिए, एंड उसमें हमें लिखेंगे ये जो हमारा फॉल एनिमेशन था, फॉल एनिमेशन डॉट प्ले, ठीक है, फॉल एनिमेशन डॉट प्ले होना चाहिए। तो अभी नहीं गिरेगा, एंड जैसे ही मैं स्क्रॉल करूंगा एंड वो टच करेगा तो ये गिर जाएगा। अब हमें रिवर्स पे भी लाना है, मैं रिवर्स करूंगा तो रिवर्स नहीं आएगा। तो मैं क्या करता हूँ कि ऑन लिव बैक, ऑन लिव बैक, जब मैं वापस ऊपर आऊँ एक और फंक्शन चलाओ, एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ फिजिक्स 2D प्लगइन इज कि हम रिवर्स चला सकते हैं उसमें, एंड मैं फॉल एनिमेशन डॉट रिवर्स चला सकता हूँ, एंड मैंने रिवर्स चला दिया। एंड इफ मैं जाऊँगा एंड मैंने स्क्रॉल किया ये गिर गए, एंड मैं जब ऊपर जाऊँगा तो वो वापस भी आ जाएंगे, जिस स्पीड में गए थे उस स्पीड में आ जाएंगे। पर मैं ये चाहता हूँ कि जिस स्पीड से वो जा रहे हैं ना, उस स्पीड से ना आए, थोड़े स्पीड में आए जो थोड़ा अच्छा लगे। इतना धीरे आएंगे तो कैसा चलेगा, यूजर एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा। तो हम चलते हैं एंड इसको इधर लिख देते हैं कि टाइम स्केल, सॉरी टाइम स्केल, एंड मैं इधर एक बड़ा सा नंबर दे देता हूँ, बड़ा सा इन द सेंस कि 5। इससे क्या होगा ना कि जब वो आएंगे ना तो 5 गुना तेजी से आएंगे। तो मैं अब इधर क्या, मैंने दबाया वो गिर गए, एंड जैसे मैं ऊपर गया तो देख रहे हो कितना स्पीड आ रहा है। वो तुम अपने हिसाब से देख सकते हो कि 4 रखना है, जितना भी रखना है तुम अपने हिसाब से देख लेना। मैंने रखा, वो गिरे एंड ऊपर आए, देख रहे हो, तो अपने हिसाब से देख लेना। एक सेकेंड, ओके, तो इसको हम इधर, इधर भी टाइम स्केल जो है ये 1 दे देते हैं, जिससे ये अपने नॉर्मल स्पीड में ही चले, ठीक है। तो ये नॉर्मल स्पीड में ही चलेगा। अब गिरे, वापस आए, गिरे, वापस आए, गिर गए, वापस आए, ग्रेट। सो आई होप कि तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ नया सीखने मिला होगा। सो इफ तुम इससे कुछ बना रहे हो तो मुझे बताओ लिंक्डइन पे, या मुझे कमेंट पे बताओ, एंड अगली कौन सी वीडियो चाहिए उसके बारे में थोड़ा बता देना। बाकी हम अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय।